एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर पाकिस्तान के असूली मौकफ की भारत के साथ जंग लड़ने वाले नजम सेठी साहब, जिनके चेयरमैन पीसीबी बनते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनाब नजम सेठी साहब जो हैं वो इस दफा भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। रमीज राजा को जो स्टांस है उसको सेकंड करेंगे और भारत को ना सिर्फ एशिया कप के वेन्यूज को लेकर नाकू चने चबवाएंगे बल्कि वर्ल्ड कप 2023 का जो शेड्यूल है वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी साहब की वजह से डिले होगा। और वो भारत जो खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन समझता है वो बिलाखिर पाकिस्तान की जो जनाब कंडीशंस हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएगा। सो अब वही नजम सेठी साहब जो हैं जिन्होंने भारत को दिन में तारे दिखाए थे, उनको खुद दिन में जो तारे हैं वो दिखना शुरू हो चुके हैं और उनकी जो चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट है, जो चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी थी, वो उनसे छीन ली गई है और उस चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता ज़का अशरफ साहब जो हैं वो बैठने जा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब की इस जंग में जो चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं कि ज़का अशरफ साहब जीत गए हैं, लेकिन उसके पसे पर्दा कहानी क्या है? क्यों नजम सेठी साहब को इतना मजबूर किया गया कि वो जनाब आधी रात को ट्वीट करें जिसमें वो ये कहें कि जनाब वो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई की जो वजह है वो नहीं बांध सकते। सो ऐसा क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते के दौरान, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, ज़का अशरफ साहब चूंकि अब ज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे और पीपल्स पार्टी के साथ 2011 का जो सेमीफाइनल था उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कि जनाब जो 2011 का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल खेला गया था वो फिक्स था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भारत गए थे वो सिर्फ इसीलिए गए थे कि वो मैसेज कन्वे करें कि भाईजान आपने जो वर्ल्ड कप है वो हारना है। सो उस कंट्रोवर्सी को अगर देखा जाए तो उसके बाद अब चूंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं तो एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जनाब क्या वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जो पाकिस्तान का असूली मौकफ है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा? क्या जनाब एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई की कॉलोनी बन जाएगा और क्या एक दफा फिर पाकिस्तान अपने फैसले करने की बजाय भारत की जानिब देखेगा कि जिस जानिब भारत का रुख होगा पाकिस्तान भी जो अपनी कश्ती है उसके पीछे लगा देगा? इस सवाल का भी जवाब मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले देखें कि 22 दिसंबर 2022 को जो नजम सेठी साहब हैं वो चेयरमैन पीसीबी बनते हैं। नजम सेठी साहब को दरअसल चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट नहीं किया गया था बल्कि उनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया था और वो मैनेजमेंट कमेटी जो थी वो जनाब उसमें जो नजम सेठी साहब हैं वो थे और 13 मजीद अरकान थे। उन अरकान जो हैं अरकान जो हैं उनका काम क्या था? उन अरकान का एक काम था कि उन्होंने जनाब जो 2014 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल करना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नया चेयरमैन पीसीबी है वो इलेक्ट करना है। लेकिन उनकी ये जो मियाद थी जो 22 दिसंबर से शुरू हुई ये थी सिर्फ और सिर्फ 120 दिनों के लिए, यानी कि जनाब 4 माह के लिए, और वो जनाब जो टेन्योर था वो उनका एंड हुआ 20 अप्रैल 2023 को। अब उस दौरानिया के दौरान जो नजम सेठी साहब थे वो मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह थे वो बनकर सामने आए थे, लेकिन जनाब वो खुद ही जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो बन गए। उसके बाद जनाब जिनके पास ये असल अथॉरिटी थी यानी कि पैटर्न इन चीफ जो हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स की वजारत है यानी कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटरप्रोविनल जो कोऑर्डिनेशन है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसानुर रहमान मजारी। एहसानुर रहमान मजारी साहब जो हैं ये चूंकि पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हूं। सो मजीद जो एक्सटेंशन है वो 60 दिनों की दी गई नजम सेठी साहब को और उनको कहा गया कि भाईजान आप इसके दौरान इलेक्शंस करवाएं। लेकिन अब वो जो टेन्योर था वो जो 20 अप्रैल को शुरू हुआ था वो 19 जून को खत्म हो चुका है और आज अगेन जनाब 20 जून है, यानी कि कल का वो जो टेन्योर था नजम सेठी साहब का मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह का और चेयरमैन पीसीबी का वो खत्म हो चुका है। अब होगा क्या कि जनाब जो पैटर्न इन चीफ हैं वो 2 नाम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजेंगे और इस मैनेजमेंट कमेटी को भेजेंगे। मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एक इजलास बुलाएगी जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं
उनको कॉल किया गया। 4 रीजन्स के बोर्ड ऑफ जो नुमाइंदे हैं वो होंगे और उसके अलावा 4 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नुमाइंदे होंगे। जब इनकी मीटिंग कॉल अप कर ली जाएगी तो उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेटी है वो गैर फाल हो जाएगी, यानी कि नजम सेठी साहब जो हैं उनका कोई भी रोल जो है वो बाकी नहीं रहेगा। जब वो मीटिंग आ जाएगी तो उसके बाद जो जनाब इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बन जाएंगे आर्जी तौर पर चेयरमैन पीसीबी। उनके चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद 21 दिनों के अंदर जो चेयरमैन पीसीबी है उसका इलेक्शन होना जनाब लाजमी है और 21 दिनों के अंदर जो नया चेयरमैन पीसीबी है वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। अब चूंकि जो पीपल्स पार्टी है वो ज़का अशरफ साहब को बैक कर रहे हैं, सो चांसेस यही हैं कि ये जो चेयरमैन पीसीबी हैं ये बिला मुकाबला मुंतखब होंगे, यानी कि इनके मुकाबले पर दूसरा कोई भी नाम नहीं होगा। लग रहा था कि शायद जो नजम सेठी साहब हैं उनका नाम होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुज़श्ता रात को ट्वीट की कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब हैं इनके दरमियान वो बॉल नहीं बन सकते, इनके दरमियान लड़ाई की वजह नहीं बन सकते। सो इस वक्त एक्सपेक्टेड ये है कि 1 से 2 रोज के अंदर जो ज़का अशरफ साहब हैं वो नए चेयरमैन पीसीबी का जो हल्फ है वो उठा लेंगे। अब जब जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ज़का अशरफ साहब बन जाएंगे तो उसके बाद आता है कि क्या पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ कंप्रोमाइज होगा? तो मेरा जवाब है कि नो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए मुंतखब होने वाले जनाब मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब, ये इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। 2011 से लेकर 2013 तक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। उसके बाद जब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उसके बाद अगेन जनाब 1 साल के लिए यानी कि 2013 से लेकर 2014 तक एक कानूनी जंग जो थी वो नजम सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें एट द एंड जो नजम सेठी साहब हैं उनको कामयाबी हुई थी और वो जनाब उनको चेयरमैन पीसीबी जो है वो तैनात कर दिया गया था। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जब चेयरमैन पीसीबी की कानूनी जंग लड़ी जा रही थी उसमें भारत की जानिब से एक बिग 3 का जो मॉडल है उसका प्रपोजल दिया गया था। उसको पूरी दुनिया में रिजेक्ट करने वाला जो इंसान था वो ज़का अशरफ था, चूंकि चेयरमैन पीसीबी थे, और उसको एक्सेप्ट करने वाला यानी कि बाकी मुमालिक ने तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं था किया। और पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने उस बिग 3 के मॉडल पर जनाब सिग्नेचर किए थे, मोहर लगाई थी, वो थे नजम सेठी साहब। सो अब नजम सेठी साहब जो एक वक्त में जनाब भारत की जो क्रिकेट के अंदर अजारादरी है उसको तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन इस दफा जो अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने भारत को आंखें दिखाई और भारत को जो बैक स्टेप है वो लेने पर मजबूर किया है, तो फिर आप खुद सोचें कि जब ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे तो वो भारत को किस कदर मजबूर करेंगे। क्योंकि रिसेंटली भी अगर ज़का अशरफ साहब के जो बयानात हैं उनको देखा जाए तो फिर ये बात तय होती है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो जनाब थिंकिंग है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ज़का अशरफ साहब भी यही कहते रहे हैं कि ठीक है आपने नहीं खेलना तो ना खेलें, हम भी नहीं खेलेंगे, हमारे पास भी है और चांस है, हम अपनी क्रिकेट को दूसरे मुल्कों के साथ खेलकर इंप्रूव कर लेंगे। सो ज़का अशरफ साहब के बारे में जो एक इस वक्त गैर जरूरी जो एक कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की जा रही है ना कि जनाब उनके आने के बाद जो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यूज को लेकर मौक़िफ़ है वो कंप्रोमाइज होगा, वो कंप्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट कमेटी है वो आ चुकी है, जिसमें मिकी आर्थर साहब डायरेक्टर हैं, जो ब्रैडबर्न हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उसके बाद एंड्रयू पोटिक जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब जो बैटिंग कोच हैं, और उसके बाद जो मॉर्ने मॉर्कल हैं जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं। तो क्या ये सारे जो शख्सियात हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच रहेंगी? तो इसमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जनाब इनकी जो नॉमिनेशन है या इनको जो अपॉइंट किया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन नजम सेठी साहब हैं उनके साथ जो मिकी आर्थर हैं उनकी जो सलाम दुआ है या जो उनकी जो कुर्बत है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अपॉइंटमेंट एट द एंड जो की है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हुई है। सो इनका भी अभी जाने का दूर दूर तक कहीं कोई चांस नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पिछले चंद महीनों से जो पॉलिसीज थी वहीं अब आगे भी चलती हुई नजर आ रही हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।